समझाना स्टार्ट करते हैं, करें। इंपॉर्टेंट चीज गति में क्या होता है, मोशन में बताना क्या होता है बाबू, फिर से बोलो तो, फिर से। मोशन दो तरह के होते हैं, कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये सब पता है ना, लेकिन हमको सबसे पहला चीज जानना क्या है, फिर से बोलो, स्पीड। बोलो फिर से। अच्छा, स्पीड अगर टेढ़ा टेढ़ा हो रास्ता तो उसको बोलते हैं स्पीड, अगर रास्ता सीधा है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बाबू, फिर से बोलो। अगर टेढ़ टाढ़ चला था तो दूरी तय करा था, हाँ या ना। अगर सीधा चल रहा है, बाबू देख 11th क्लास हम नहीं पढ़ा रहे, हम तो 12th पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हम तुमको ठेठ भाषा में समझा रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे बोलो, हम बहुत अच्छे से डेफिनेशन बता रहे हैं। अगर टेढ़ टाढ़ चल रहा है, मोटरसाइकिल चलाते हुए स्पीड नापता है कि वेलोसिटी? मोटरसाइकिल से स्पीड नापेला, हमेशा सीधे चलेला कि टेढ़ चलेला? टेढ़ो तो चलेला, तो क्या नापेला? अच्छा, रॉकेट क्या नापता होगा? पक्का ना? अरे बोलना। तो बाबू स्पीड जानते हो क्या होता है? सुनना, हमको बताओ। अगर ये समझ में आया, हम करंट स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर करंट स्टार्ट कर देंगे। बाबू इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या लिखाए थे, फिर से बोलो तो, विथ रेस्पेक्ट टू। अब है ना चाह के ना बाबू, नहीं। अब सुन, स्पीड क्या होता है बाबू? स्पीड को सूचित करते हैं वी से, कची से, और वेलोसिटी को भी वी से। घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाबू, स्पीड का मतलब क्या होता है? अगर कोई वस्तु का हम स्पीड डिफाइन करें तो हम बोलेंगे, ध्यान तो, दूरी प्रति सेकंड। फिर से बोलो तो, तुम बताना हमको, 1 सेकंड। एक वस्तु है यहाँ ए से कहां जा रहा है B? बाबू दूरी है मान लो D, कितना है दूरी, और उसको समय लग रहा है कितना T, कितना? तो बोला जाता है कि वस्तु का स्पीड क्या है, तो D/T। फिर से बोलो तो। अच्छा, स्पीड का मतलब कितना तेज चल रहा है, हाँ या ना? तो स्पीड का मतलब हमको चाहिए कि समय कम लगे और दूरी ज्यादा हो। अरे गलत या सही? अच्छा देखो, तो समय कम लगेगा तो स्पीड बढ़ेगा ही कम होगा, और दूरी बढ़ेगा तब तो स्पीड बढ़ेगा। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? किसको किसको समझ में आ रहा है स्पीड क्या होता है? दूरी प्रति सेकंड। फिर से बोलो तो, 1 सेकंड। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा बाबू? मीटर प्रति सेकंड। अच्छा अब सुनना, फिजिक्स में एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है रेट। फिर से बोलो तो, फिर से बताओ, एक मतलब क्या होता है बाबू? रेट। क्या मतलब होता है? रेट। अब रेट का मतलब दाम नहीं होता है फिजिक्स में। फिर से बोलो तो क्या होता है? फिर से बोलो तो, रेट। बाबू रेट का मतलब यही होता है, दर और भूल जो, पर सेकंड। क्या होता है बाबू? क्या होता है? फिर से बोलो। सेकंड का स्पेलिंग गलत है क्या? अरे बोलना तो, पर क्या है? फिर से बोल तो, रेट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? फिर से बोलो, पक्का? 1 सेकंड। तो हम बोल सकते हैं स्पीड का परिभाषा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। फिर से बोल तो, चेंज ऑफ डिस्टेंस का है, पहले मान लो 1 मीटर पे था, अब 10 मीटर पे चला गया, तो चेंज हुआ कि नहीं? तो हम बोलेंगे किस दर से दूरी में परिवर्तन हो रहा है। दर मतलब क्या होता है? पर सेकंड है ना? तो हम बोलेंगे किस दर से दूरी में परिवर्तन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? स्पीड। गलत या सही? अगर ज्यादा परिवर्तन हो रहा है तो ज्यादा है स्पीड, और कम परिवर्तन हो रहा है, फिर से बोल दो, ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। 1 सेकंड। इसका डेफिनेशन अगर हमको बनाना हो, क्या बनाना हो बाबू? तो डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो बाबू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा क्लास 11th समाप्त हो जाएगा और उसके बाद बवाले करोगे तुम लोग, भरोसा करना। बोलते हैं, बोले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज, बोला सन फिर से, स्पीड। फिर से बोलो तो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। स्पीड में फील आया, किसको किसको आया स्पीड का फील? मोटरसाइकिल में
तेज चलेबे तो जल्दी पहुंचबे कि ना, मतलब दूरी जल्दी तय हो गई, और धीरे चलेबे तो धीरे लेट पहुंचबे, हाँ या ना। तो देख, अगर ज्यादा रेट है तो ज्यादा स्पीड है, मतलब परिवर्तन ज्यादा हो रहा है दूरी का तो ज्यादा स्पीड, और कम का परिवर्तन। अब सुन, रेट का मतलब बताओ क्या होता है, पर, तो यहां पे 1 सेकंड होगा ना, अरे बोलना, पर सेकंड, फिर से बोलो तो पक्का। अब बताओ, एक आदमी 80 किलोमीटर चल रहा है 2 घंटा में, स्पीड बताओ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यह कोई आदमी पूछे 120 सेकंड में 240 सेकंड चल रहा है, जब 240 मीटर चल रहा है, बताओ कितना स्पीड, 2 मीटर 1 सेकंड प्रति में आइल तो एक बा, अरे बोलना 1 सेकंड में कितना चलो, कितना मीटर, तो यही तो स्पीड होता है, हाँ या ना। 1 सेकंड में कितना चला हुआ, ही तो स्पीड है, हाँ या ना। केकरा केकरा समझ में आया स्पीड, आया। अच्छा, इसी तरह वेलोसिटी होता है, क्या होता है बाबू, वेलोसिटी में कुछ नहीं होता है, वेलोसिटी को भी कची से सूचित करते हैं, फिर से बोलो सन। स्पीड का हिंदी होता है चाल, और वेलोसिटी का हिंदी होता है वेग। वेलोसिटी को भी वी से सूचित करते हैं, ये वेक्टर होता है, क्या होता है बाबू, तो लगा सकते हैं वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्या होता है बाबू, और एकरो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। हम 11th नहीं पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी शॉर्टकट मार रहे हैं, देखते चलिए सन। ए में क्या होला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, विस्थापन के परिवर्तन के दर को, दूरी के परिवर्तन के दर को चाल, रे घोंचू, जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलते हैं, दूरी के परिवर्तन के दर को, दूरी के परिवर्तन के दर को, विस्थापन के परिवर्तन के दर को, पक्का 100%। तुमको फील आ रहा है जी, खड़ा हो तो खड़ा हो ना, तोरे के खड़ा करते, हाँ खड़ा हो, तेरा फील आओ था नहीं ना बुझा, पक्का बोलो तो, ई नहीं के बुझा तो कुछ ना बुझाई। स्कूटी चलाया है, के स्कूटी चले बहादुर, क्या नाम है बब्बी आपका, स्कूटी चला ले सन के, हाँ मोटरसाइकिल चला सन रे घोंचू आदमी, स्कूटी चलाई लोग, मैं यहां से साड़ी पहन गई सन, मट जाना, फिर स्कूटी नहीं क्या चलाओ, मोटरसाइकिल, तो अब तुमको पता चलेगा स्पीड क्या होता है, थ्रिल क्या होता है बाबू, थ्रिल, मजा, टेस्टोस्टेरोन जब बूस्ट होगा, मोटरसाइकिल चलाओगे, छिड़ा जाओगे, ये सुअर आके चाटेगा तुम लोगों को, खुश बड़ा सन सुअर चाटेगा, हाँ 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 सर सुअर चाटेगा, कैसा लगेगा, हाँ ना, हो गया हिल, केकरा केकरा समझ में आ गया, स्पीड वेलोसिटी समझ में आ गया, पक्का। तो बाबू एक काम करो, एक काम करो, कुछ काम करना है, बस स्पीड और फोटो बना के छाप, और दोनों के हिंदी लिख ले, और हो गया क्लास 11 समाप्त। और हम 12th पे आते हैं, देखना कितना मस्त तुम लोग बताने वाले हैं, करंट। अच्छा रुक जाओ, इसके बाद एक और चीज लिखवाएंगे, बाबू भाई रेट वोट का मतलब लिख लेना, बाद में हम नहीं बताएंगे कल से रेट, अब पूरा 12th में एक परिभाषा पर काम आई, रेटे पर करंट पढ़ाए, परिभाषा ये रही, रेट आई, बाद में कवसन रेट का होला, मोशन आई, एक्सेलरेशन आई, सब आई, सब का माध्य ऐसा यूनिट लिखवाएंगे। अभी हम जानते हैं तुम लोग 11th नहीं पढ़ा है, और सोचो ये सब चीज हम कितना प्रेम से पढ़ाए होंगे 11th में। अच्छा देखते हैं, एग्जाम्पल पूछते हैं, कौन कौन मेरे से 11th पढ़ा है, खड़ा होता है बबू, तुम पढ़ा था स्पीड स्पीड, अच्छा ठीक है, तो कौन पढ़ा ये चैप्टर, अरे खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, हाँ हाँ बाबू। एक होता है इंस्टेंटेनियस, दूसरा क्या होता होगा, हाँ चलो इंस्टेंट, किसमें डिफरेंशिएशन करते थे, एवरेज में क्या करते थे, डेल्टा, वेरी गुड, उसमें क्या होता था डेल्टा का मतलब फाइनल, वेरी गुड, तुम लोग तो तेज हो गया, करंट तुम्हारा खत्म है आज, सब समझ गई। चलो यही सब बताने वाले हैं बाबू, इस सब लिखोले बनी, सब के एग्जांपल देले बनी, वेलोसिटी के फॉर्मूला सब करंट में आई, आज सब का बिहार बोर्ड का सवाल दिखाएंगे, 2024 का सवाल देंगे, अभी बोर्ड पे बनवा के भेजेंगे, आज 24 का सवाल है, मात्र 1 नंबर का। बाबू यहां पे हिंदी के लिए जगह छोड़ के लिखना है, और इसको लिखना है विस्थापन बटा समय,
दूरी बटा समय है को डिफरेंस। अभी क्लास 11 तो चला था, 12th में सजा सजा के तो निकल लिखवाए घबरात का। पहला दिन है, फील आ गया तो सोच लो आखिरी दिन तक मजा आएगा। अगर फील नहीं आया तो सोच लो दिन काटना पड़ेगा बैठ के। पूरा कहानी बताने वाले हैं आज। समझ में आ रहा है ना? फील आओ तो थोड़ा थोड़ा, अभी आई और आई घर। इस चैप्टर को समझने के लिए एकदम डेडिकेटेड रहो, जितना हम समझा उतना समझो। भले हम बता रहे हैं तुम लोग को, अगर मेरा क्लास रेगुलर कर दिया, जेई नीट जेई एडवांस तक का क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। बोर्ड तो छोटा बात है, बोर्ड तो पूरा बना गया। मास्टर सन बिगड़ने वाला सन लड़का के, लड़का सन ना फेल ना करो सन एला बोर्ड बिगाड़ दे वाला लड़का के। बात तो सबसे बड़का बात मास्टर हमको कहला आसान करेगा। आई एम नो वन फॉर बोर्ड। हम तो जाएंगे कोरोना में ट्रांजिशन कर जाएंगे। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सबका सिलेबस एक है, एनसीईआरटी। हम पढ़ा रहे हैं कची एनसीईआरटी। कर्नाटका बोर्ड, हाँ बोल रहा है, हिंदी लिख। दूरी के परिवर्तन के दर को, दूरी के परिवर्तन के दर को, दूरी के परिवर्तन के दर को, दूरी के परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। दूरी के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं बाबू? चाल। हाँ, चाल, चार्ज नहीं लिखना था, चाल। अब 11th चला था, सुने ना बाबू, वेलोसिटी या स्पीड है ना, ताकता सन है ना। सीधा चली तो कती है, और टेंट टाइट चली तो स्पीड। हम दोनों में एक कंडीशन बताओ, नहीं सुन ले, दो तरह का होता है बोले। और ये 11th में हम पढ़ाए होंगे, न्यूमेरिकल बनवाए हैं बहुत तगड़ा, आप लोग सीख लो, खाली नाम जानो। पहला का नाम है एवरेज स्पीड, चाहे एवरेज वेलोसिटी। बोलो फिर से, फिर से। हिंदी होता है औसत वेग। क्या होता है बाबू? फिर से बोलो। यो पढ़ना भी करंट में सब आएगा। और दूसरे का नाम है इंस्टेंट, स्पेलिंग बोलो सन, NEIOUS। अच्छा, ई नहीं होगा? अरे तो वो तो लिखे थे इंस्टेंटेन। अरे देख लेना, आई ओ लगता होगा, लगा लेना सब। बाबू सुन ले, एवरेज को लिखते थे AVG। क्या लिखते थे? और यहां पे क्या लिखते थे? वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस को लिखते थे INST। और यहां पे क्या लिखते थे? वेलोसिटी। बाबू सुन ले, एकर हिंदी, एकर होता है औसत वेग और इसका होता है तत्कालीन वेग। फिर से बोलो तो। अब इसका भी फील लेना है तो इधर देखो, औसत और तत्कालीन में क्या होता है। स्पीड का मतलब सब समझ गया ना? अब सुन ले, ना से हम गए नहीं, मान ले मुजफ्फरपुर, कहां गए? 0 से स्टार्ट किए, 80 किलोमीटर चले। फिर से बोलो तो कुल कितना चले? 2 घंटा समय लगा। कितना लगा? बताओ कितना की स्पीड से चल रहा है? केंगा बुझे लगा तो नहीं गया। 80 किलोमीटर बटा 2 घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल, मतलब 1 घंटा में कितना चल रहा होगा? अरे बोल रहा, क्या लगातार हम 40 से चल रहे हैं? बोल बोल। हाँ, बीच में कहीं 40 से ज्यादा और कहीं 40 से कम। तो बाबू अभी जो हम निकाले हैं ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वो एवरेज है। क्या है बाबू? फिर से बोलो। खत्म हो रहा है बाबू, अब आएंगे 12th पे। क्या हो गया? ये एवरेज है। क्या है बाबू? क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमने पूरा दूरी बटा पूरा समय किया। गलत या सही? अरे बोल रहा। लेकिन हम क्या हुआ, यहां से जब जा रहे थे तो बीच में हाईवे पड़ा और चकिया के बाद 4 लेन हमको मिला, नहीं पिपरा कोटी के बाद हमको
4 लेन मिला। और पिपरा कोठी ब्रिज के पास मेरा स्पीड नापा गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा था। कितना था बाबू? हाई ब्रिज है, ब्रिज से मेरा मोटरसाइकिल गुजरा, तो यहां पे नापा गया, क्या नापा गया? स्पीड। तो स्पीड देखा गया यहां पे कितना है बाबू? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। किस पॉइंट पे? ब्रिज के पास, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, एक निश्चित जगह पे एक मेरा स्पीड नापा गया, तो वहां पे कितना था बाबू? फिर से बोलो बाबू। एक निश्चित बिंदु पर अगर स्पीड ज्ञात किया जाता है उसको बोलते हैं तत्कालीन। क्या बोलते हैं बाबू? किसको किसको फील आया? लिखवाएंगे नहीं? फील आया? हाथ उठाओ तो फिर से। तत्कालीन औसत समझ में आ गया? अब सुन ले, तत्कालीन का फॉर्मूला ये होता था, सॉरी औसत का, बोले बोलो बाबू। लिखते थे भी और नीचे क्या लिखते थे? क्या होता था? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। फिर से बोलो तो बाबू, एक और मतलब डेल्टा होता है। क्या होता है? अभी नहीं के बुझा तो घंटा अब ना बुझाई, पूरा करंट खत्म हो जाए। एक और मतलब क्या बोला? एक और मतलब बोला परिवर्तन। क्या बोला? तो हमारा दूरी में परिवर्तन कितना बोलवा? 80 किलोमीटर। और समय में परिवर्तन 2 घंटा, तो आ गए 40। ये औसत हेकरा के कहल जाला VINST का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एस बाई डिफरेंशिएशन ऑफ टी। आई घंटा तो नहीं करने के पता कि डिफरेंशिएशन केगा होला। तो बाबू एकरा के भूल अभी हेकरा के समझ, केकरा के ही समझ में आ गया? हाथ बुझा रहा है? हर डिफरेंशिएशन तुम लोगों को नहीं पता है, बताएंगे हम, घबराओ मत। तुक्का मेथड बताएंगे। क्या बताएंगे बाबू? तुक्का मेथड। कहेंगे डिफरेंशिएशन हम सिखाए हम ना, तो नहीं सिखा देगा। हाँ, तो बाबू इसको छाप लो और इसको भी खत्म करो। हो गया तुम्हारा 11th समाप्त। अब आएंगे 12th पे, प्रेम से मजा आएगा। बाबू तुमको आता था डिफरेंशिएशन? आता है? वेरी गुड। खड़ा होकर बताओ। टू टी का पावर 4 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन में था। वेरी गुड, ताली हो जाओ उसके लिए। तुम खड़ा हो, तुम ही हाथ उठा रहा था, खड़ा हो। 9t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t। हाँ वेरी गुड, ताली हो जाए इसके लिए। और कोई है जिसको अपने आप को आजमाना है? खड़ा हो जाओ। हाँ तुम बताइए, सब अभी आएगा तो नहीं के तब तो छाप पसंद बाबू। अभी आई बिहान भैया, ये सब तो नहीं के आई, अभी टाइम बा, एक दिन में तो सब तुप नहीं है मारो। तुम बताओ 16t का डिफरेंशिएशन। बैठ जाओ। वेरी गुड, ताली बजा देना उसके लिए भी। मन में बजाओ, मन में, मन में ताली में बजा रे। अपना ला ताली 1 घंटा बजी बताओ। ए हमको हिमांशु नहीं दिख रहा है। बाबू अब तुम लोग दोनों भ्राता लोगन, तुम इसका भाई कहाँ है? तुम्हारे से, तुम लोग से बड़ा बेवकूफ हम नहीं देखे हैं। बताओ क्या है कि इतना तेज विद्यार्थी अब कोचिंग नहीं आएंगे। हम जानते हैं जो भी प्रॉब्लम हुआ है तुम लोग के साथ, बट स्टिल अब से कंटिन्यू कर दो। हो गया, आगे बढ़े बाबू। एक हिंदी खाली लिख ले, औसत वेग, एक तत्कालीन वेग। हो गया समाप्त। अब नहीं पढ़ाएंगे इसको, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। 11th पढ़ाते तो बहुत मजा आता। हमारा 11th हो गया समाप्त। अब हम आते हैं 12th पे। तुमको समझ में आ रहा है? मतलब आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाबू तुम आई हो आज, तुमको समझ में आ रहा है? तुमको आ रहा है? थोड़ा मुंह देखा ना हमको, तुमने पता। हाँ तुमको तो आ ही रहा होगा, और तो सबको आ रहा है। हाँ हटाई। बाबू यहां पे NiO होता है।
ई के बदले आई होता है शायद, जहां तक हमको लगता है ये होता है। हाँ क्या कंटिन्यू? हाँ हाँ तो सही तो है, कंटिन्यूअस इंस्टेंटेनियस सही। अच्छा तो तुम तेज विद्यार्थी है, बड़ाई कर दिए। अरे बाबू अब कितना जो खत्म बा हमारे लगे, कुछ नहीं के बोले ला, आगे बढ़ा था नहीं। हाँ बाबू चलते हैं क्लास 12th में। यहां तक सबको समझ में आया ना? भाई फॉर्मूला लिख लेना, तो अब धीरे धीरे सब समझ में आएगा, घबराओ मत, एक दिन में सब नहीं ना होगा। यहां तक सब समझ में आया ना पूरा? क्लास 11 से स्टार्ट किए, क्लास 12 का नाम बताए, मोशन बताए, स्पीड बताए, वेलोसिटी बताए, टाइप्स ऑफ स्पीड बताए, हाँ या ना? आगे बढ़े? अरे बोलो। चलो आगाज करते हैं चैप्टर 3 का, और वो चैप्टर 3 का नाम होने वाला है, बोले इलेक्ट्रिक करंट। फिर से बोलो तो बाबू। और तुम लोग क्लास 10 में ही पढ़े हो, किसमें पढ़े हो बाबू? अरे बोलना, कहां पढ़े हो? क्लास भूल जो, वो सब कुछ नहीं गई अलग है। चल ना बाबू, आज से तुम लोग थोड़ा मॉडर्न बन जाओ और इसको बोलना सब करंट, क्या बोलना? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलना बाबू? इलेक्ट्रिसिटी। चलिए दो नाम बस, काम एक। चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया बाबू, हो गया, लिख लिए। हिंदी लिखना, विद्युत धारा। हिंदी लिखना विद्युत धारा। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। विद्युत धारा लिख लिए? हो गया? चलो देखो समझाना स्टार्ट करते हैं, करें बाबू। ओह है ना, ताकत रही होता ना, मैं एक एक आदमी से अभी पूछम जितना पढ़ाएं। देखो बाबू, तुम्हारा यूनिट 1 था, क्या था बाबू? फिर से बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या था बाबू? इसमें कितने चैप्टर थे? एगो का नाम क्या था? चार्जेस एंड फील्ड। गलत या सही? और दूसरा का क्या नाम था? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। गलत या सही? बाबू दोनों चैप्टर किसका था बाबू? किसका था? चैप्टर 1 था ये, और ये क्या था? चैप्टर 1 था, और ये क्या था बाबू? चैप्टर 2। और उम्मीद है कि दोनों आपको समझ में आया है, दोनों आपको समझ में आया। अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से छूट जाए आपसे, गारंटी मेरा है। चैप्टर 3 थोड़ा अलग है। अब अलग इसलिए है कि बाबू ये चैप्टर 2 जो 3 जो है स्टार्ट करता है यहां से यूनिट 2। क्या स्टार्ट होता है बाबू? यूनिट 2। क्या स्टार्ट हो रहा है बाबू? अब यूनिट 2 का नाम क्या है? बोलो फिर से। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बोलो फिर से। और बाबू याद रखना, यूनिट 2 चैप्टर 3 यही है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहां से स्टार्ट हो गया। इसमें पहला चैप्टर क्या पढ़ना है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। बाबू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? सब लोग बताना। चार्ज इन मोशन। अब मोशन का अर्थ सबको पता चल चुका है, गलत या सही जी? पक्का ना? चार्ज क्या होता है चैप्टर 1 में हम समझ चुके थे, गलत या सही? अब सब लोग मेरे तरफ ध्यान से देखना, जिसको चैप्टर 1 चैप्टर 2 कुछ नहीं आता है वो लोग जानो। चार्ज क्या होता है तो सुन लेना। चार्ज इलेक्ट्रॉन है कि नहीं पहले बताओ। तुम लोग इतना ही जानो कि चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, गलत या सही? चार्ज क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलो इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन होता है। हो गया? फिर से बोलो। चार्ज
पक्का? इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर होता है कि नहीं? फिर से बोल। कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो कंडक्टर पे कौन चार्ज होगा, निगेटिव की पॉजिटिव? जीरो चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा बाबू? कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटोनो है। तो कुल आवेश कितना है? जीरो। ये मत बोल लेना कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में बा फ्री, हाँ चार्ज निगेटिव हुई, गलत। इलेक्ट्रॉन के चार्ज निगेटिव है लेकिन उतना ही प्रोटोनो है। समझ में आ रहा है? लेकिन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? निगेटिव। निगेटिव होता है ना? अरे बोलना, यही सब चार्ज होता है। चार्ज का खेला समाप्त। अब सुनो, एकदम आराम आराम से सुनना। चलिए बाबू, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, ध्यान से सुनना बाबू। अब सुनना, पहला अभी कंसेप्ट दे रहे हैं, अभी स्टार्ट कुछ नहीं। चार्ज एट रेस्ट, एट रेस्ट अपने पास एक तरह का फील्ड बनाता है जिसका नाम क्या होता है? कौन फील्ड? फिर से बोलो। अगर चार्ज किस में चला जाए? चार्ज इन मोशन, तो कौन कौन फील्ड बनाता है? सबसे पहला सवाल दूगो आएगा कि एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है बाबू? फिर से बोलो। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड जो है वो चेंज नहीं होता है। गलत या सही? लिखो इलेवानी सब यार। और एक होता है बाबू नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसको एक और नाम होता है, बोलो क्या? एक्सिलरेटेड। बोला सान रे, एक्सिलरेटेड मोशन। मतलब है मैं एक्सिलेटर ले ले भाई, सब समझ बानी बाबू। बाबू इसमें स्पीड चेंज होता है क्या? एक्सिलेटर लेवल से तो चेंज होला। जब चेंज होता है तो बाबू इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन तो दो तरह से होगा, एगो में स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, आएगो में चेंज हो रहा है। तो बाबू जिसमें चेंज नहीं हो रहा है उसमें दो तरह का क्षेत्र बनता है। एक का नाम क्या है? कौन फील्ड? और दूसरे का नाम मैग्नेटिक। चुप, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इसमें बताओ, एक्सिलरेटेड में एगो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा रेडिएट करता है क्या बाबू? एनर्जी निकालता है। क्या निकालता है बाबू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। गलत या सही? खड़ा हो, अब चल पूरा समझाओ हमरा के। क्या क्या बताएं? चार्ज मोशन से स्टार्ट कर। 12 जा बाहर। चलो बहुत बढ़िया। चलो कितना हो गया? जमाई लेते रहे हैं। मोशन, चार्ज मोशन दो तरह के मोशन होते हैं, एगो यूनिफॉर्म है, एगो यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक और नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तो होबे करी। पक्का? यूनिफॉर्म मने का होला बाबू? स्पीड बदलेला कि ना? खड़ा होकर बताओ तो अंकित, अनिकेत। हाँ यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? हाँ उसमें क्या होता है? स्पीड। वेरी गुड। नॉन यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे। यूनिफॉर्म में कौन कौन फील्ड अपना उत्पन्न करी? और नॉन यूनिफॉर्म में? बहुत अच्छा, बैठो। हो गया। बाबू अभी तक हमने करंट का तो चर्चा नहीं किया है। अभी तक करंट का चर्चा नहीं हुआ है। चैप्टर का नाम बता दिए, सब कुछ बता दिए बाबू। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। अब सुनना क्यों, अब आते हैं, चर्चा होने जा रहा है करंट का। ध्यान से सुनना, किसका चर्चा करने जा रहा है? चलो, हम स्टार्टिंग में बोले थे तुम लोगों को कि हम जितना पढ़ाएंगे उतना हम पूछेंगे। अगर क्लास में एक अक्षर भी बताने से चूके तो इस क्लास में बैठने का अधिकार आप खो दिए। जितना हम बोलेंगे उतना सुनेंगे। समझ में आओ था? गधा आदमी। आओ जी, स्टार्ट करे जाता नहीं। चलो क्या बताई करंट का होला? हाँ बेटा, हाँ वाह वाह, खड़ा हो जाइए।
चलो अब और के बा खड़ा हो। खड़ा होइए ना बाबू, बहुत अच्छा बता, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वेरी गुड, खड़ा हो ना, मुंह तो देखिए। हाँ और बताओ करंट का कौन बताएगा? हाँ वेरी गुड, तुम और कोई तुम लोग में से बताओ यार, तुम लोग तो 10th पढ़े हो सब लोग, करंट कौन कौन बताएगा? चलो चलो हाँ खड़ा हो, तुम भी खड़ा हो। एक सेकंड, तानिया किसका नाम है? खड़ा हो। और 2-3 को नाम याद आ रहा था। हाँ मालिनी किसका नाम है? मालिनी नहीं आई है, अच्छा बताओ बाबू, करंट बताओ, वेरी गुड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बैठ जाओ तुम लोग। बाबू देख, एकनी से पूछनी है करंट का होला, तो एकनी का बताओ तरसन कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो करंट बन गया, गलत। हम इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा ही पूछ रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं बाबू? करंट। बाबू फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ एनीथिंग, जैसे फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट समझ में आता, फ्लो ऑफ आदमी, आदमी करंट, हाँ या ना, फ्लो ऑफ खून, खून करंट, अरे बोलना, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज क्या बाबू? करंट। फिर से बोलो तो बाबू, धारा का मतलब क्या था? दूध का धारा होता है कि नहीं रे? अरे बोलना, तो उसको बोलते हैं मिल्क करंट, गलत है सही? अरे बोलना, खून का धारा होता है कि नहीं? ब्लड करंट। पानी का धारा, पानी चलता है तो गांव में लोग कहते ये बाढ़ आइल बा, बहुत ज्यादा पानी में करंट रलक, अब मत समझिए कि झटका लग जाते दाह जीवे, ओकरे के करंट कहल जाला, धारा बहुत तेज है, बहाव, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बाबू करंट का मतलब फ्लो, फिर से बोले तो बाबू, अब फ्लो ज्यादा होगा कम होगा कैसे पता चलेगा? स्पीड से। फिर से बोल तो हमको स्पीड की जानकारी चाहिए कि नहीं? पक्का बोले सन? चल पहला सवाल आपसे आ रहा है, ब्लड करंट, रामो सुन लेना होगा सन, हम सुना हुआ था, ब्लड करंट। तो ब्लड करंट के फॉर्मूला कैसे आई? तो हम बोले ब्लड करंट के मान लो बी से सूचित करता नहीं, कची से? तो कहें कितना मात्रा में ब्लड, तो चेंज इन ब्लड, चेंज इन ब्लड बाई टाइम, अरे बोलना, एक सूचित करें कितना मात्रा में फ्लो हो रहा है, गलत है सही? तो हम करंट के सूचित क्या करें? ब्लड के मात्रा बटा समय, अरे हाँ या ना? ज्यादा मात्रा कम समय, ब्लड करंट ज्यादा की कम? केकरा केकरा ही समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ तो। ब्लड करंट ज्यादा मात्रा बटा समय, ब्लड करंट ज्यादा, गलत है सही? पक्का बोलना। एक ऐसा यूनिट का हुई, तो मान ले मिलीलीटर ब्लड के मात्रा हो गई और नीचे का आ गई सेकेंड, पक्का? अब चल एक सेकेंड, ह्यूमन करंट, कौन करंट बाबू? सही लिखे ह्यूमन, आ करंट सही लिख रहे हैं, देख तो ह्यूमन करंट को मान लो एच से सूचित करते हैं, बताओ ऊपर क्या होगा? अच्छा ऊपर ह्यूमन के मात्रा मतलब संख्या, अरे बोलना, एगो ह्यूमन गईल 1 सेकंड में, तो आ 2 गो ह्यूमन गईल 1 सेकंड में, के में यात्रा करंट बा 2 में, पक्का ना? यानी ऊपर लिखे नंबर ऑफ, बोलना, ह्यूमन, कौन है? ह्यूमन बटा टाइम, आय करे से यूनिट का भाई प्रति सेकंड डायरेक्ट, अरे बोलना, ऊपर संख्या नु बा, केकरा केकरा समझ में आता? बहुत अच्छा, ये बात केकरा केकरा बुझा गया? हाथ उठा, वेरी गुड। अब देख, अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, चैप्टर 3, देखना क्या मजा आने वाला है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है बाबू? 1 सेकंड, आज से तुम लोग जान जाओ, जहां भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो कुछ लौके ओकर मतलब बोला चार्ज। फिर से बोलो तो, फिर से बोलो सन, पक्का? इलेक्ट्रिक करंट को हम सूचित करते हैं, 1 सेकेंड, अब बताओ इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा नाम चार्ज करंट, ऊपर का आई बाबू? चार्ज। क्या आई? चार्ज की मात्रा, गलत है सही? चार्ज का मात्रा, नीचे का आई? फिर से बोल, क्या बात है, नीचे क्या आएगा? टी। ये बात किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ, पक्का? और ऐसा ही मात्रा बता दो, कूलम प्रति सेकंड। किसको किसको खत्म हो गया? इलेक्ट्रिक करंट समाप्त, आधा। केकरा केकरा समझ में आओ? पक्का बोलो धन।
ई जंक्शन फॉर्मूला आया था, क्यू बराबर आई टी। आया? किसको किसको फील आ रहा है? हाथ उठाओ। क्यू बराबर आई टी, आई बराबर क्यू बाई, फील आया? किसका मात्रा? आवेश का मात्रा बटा सेकेंड। बाबू अभी तो हम फॉर्मूला दिए हैं, इसका परिभाषा कोई हमसे पूछ दे तो बताओ सर। नीचे टाइम रहता है तो क्या लिखते हैं? रेट की आसमान, रेट ऑफ फ्लो के कर इज नोन एज पाका। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना है, फिर से बोलो तो इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना है, क्या कि चार्ज तो प्रोटॉन भी हो सकता है। अरे बोलना, भले प्रोटॉन नहीं चलता है लेकिन हो सकता है ना, तो हम ठेठ भाषा में बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज। फिर से बोल तो करंट की इलेक्ट्रिक करंट, खाली करंट बोल बस तो खत्म, खेल खत्म, खाली करंट नहीं बोलना। तो आज हम बोलने जा रहे हैं, फिर से बोलो तो क्या बोलने जा रहे हैं? बोलो बोलो, डेफिनिशन बोले पक्का। दी रेट ऑफ फ्लो, अरे करंट का मतलब फ्लो है ना होता है, फ्लो ऑफ क्या बाबू? इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज बोला सन। अच्छा कोनो कोनो लड़का लिखल सन रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड, गलत हो जाए। पर सेकेंड का मतलब होता है रेट, समझ में आता? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, नोन एज कौन? करंट बाबू। फिर से बोलो, इलेक्ट्रिक करंट। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ तो। फिर से खड़ा हो, चल सुना हमरा के, खड़ा हो। हाँ, क्या लिखवाए? करंट मतलब क्या होता है? परिभाषा बताओ। करंट मतलब होता है परिभाषा ही, करंट का ये परिभाषा होता है। फिर तो बोल तो कथी होता है? चलो इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा बताओ। बैठो। कथी बोल रहा है? इंग्लिश पढ़ रहा है? कौन बोला है? बोलो क्या? हाँ, बहाव का मतलब कोई पूछे क्या होता है तो बताएं क्या बोलना? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग। ये मत बोलना बह रहा है। क्या है भाई? आसमान से पानी बह रहा है? कहाँ बह रहा है? आदमी जाता है, खून बह रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज करंट। जब हाई ले रहा है सब बैठ के क्लास में गधा की तरह। चलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। फिर से बोलो। अच्छा एक सेकेंड, हम आते आते ही लिखवा सकते थे कि नहीं? अरे बोलना, आते आते ही लिखवा सकते थे? तुमको इसका महत्व पता नहीं चलता, तुम रट के जाते। बोलो, तुमको आज समझ में आया स्पीड क्या होता है? ये सब समझ में आ रहा है ना? तो बाबू करंट, एक सेकंड तुम लोग सोच के बताना, एक सेकंड खाली इतना ही सोचना। बाबू स्पीड तुम लोग जानते हो ना? कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। डिस्टेंस बाय टाइम। इसी तरह होता है करंट। क्या होता है बाबू? कौन भी करंट ना, इलेक्ट्रिक करंट। कौन करंट? ध्यान से सुनते रहना। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? क्यू बाई टी। ई सुन, ज्यादा दूरी तो स्पीड ज्यादा की कम? पक्का? अब चल रही है दूरी, यहां से मान लो एगो पाइप में आदमी चल रहा है, सुनते रहना, आदमी चल रहा है, ठीक है? ध्यान से सुन। एक सेकंड में टप गया 10 मीटर। कितना मीटर? तो इसका स्पीड बताओ कितना होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह एगो तार है। क्या है बाबू? क्या है बाबू? तार में यहां पे 10 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है? अब वो 10 कूलम चार्ज पूरा 10 कूलम चार्ज यहां से पूरा चार्ज गुजर गया। कितना कूलम गुजरा है? 10 कूलम। कितना गुजरा है? कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। अब बताओ करंट कितना होगा? 10 कूलम प्रति। पक्का ना? अब सुन, कम धीरे चलता तो कम चार्ज गुजरता कि नहीं? तो 5 कूलम गुजरता, तो कम करंट बनता कि ज्यादा? और धीरे चलता तो कम, और कम करंट। 1 सेकंड। करंट निर्भर किस पे करता है? तेजी पे कि आवेश की मात्रा पे? तेजी पे।
आवेश तो बहुत भरा हुआ है हर जगह, अरे बोलना। तेज आवेश चलाओ तो करंट ज्यादा, आवेश के धीरे चलाओ तो करंट कम। ये बात किसको किसको फील हो रहा है? हाथ उठाओ। तेज चलाओगे ज्यादा करंट, धीरे चलाओगे। अब सुन करंट क्या होता है फिर से। एक बैटरी लिए, क्या लिए? एक तार लिए, बल्ब लिए। इसमें करंट ज्यादा कब आएगा? जब चार्ज ज्यादा चलेगा कि तेज चलेगा? चार्ज को ज्यादा नहीं चलाना है, क्या चलाना है? तेज चलाना है। क्या करना है बाबू? जैसे बैटरी का वोल्टेज जोड़ेंगे, अगर ज्यादा वोल्ट जोड़ेंगे, ज्यादा वोल्ट जोड़ेंगे तो ज्यादा तेज चलेगा, और कम वोल्ट जोड़ेंगे तो कम वोल्ट चलेगा। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को कम कर रहे हैं, तो करंट कम हो गया है कि नहीं? करंट धीरे चल रहा है कि तेज? अब बताओ, वोल्टेज और कम किए तो करंट और धीरे हो गया। करंट उतना ही जाता लेकिन धीरे जाता कि तेज जाता? चार्ज उतना ही है लेकिन धीरे चला रहे हैं, अभी और धीरे। और सबसे तेज कभी ये हो गया सबसे तेज। समझ में किसको किसको आ रहा है? अब मिसकंसेप्शन हटा दो कि चार्ज ज्यादा गुजारेंगे तो करंट ज्यादा बनेगा, नहीं। चार्ज को तेज गुजारेंगे करंट ज्यादा बनेगा। समझ में आ रहा है? तो मेन कंसेप्ट हमारा क्या है? स्पीड। स्पीड ज्यादा, करंट ज्यादा। किसको किसको फील आ रहा है? हाथ उठाओ। तो अभी सब मिटा रहे हैं, अभी ये सब लिखना है, धीरे धीरे सब लिखवाएंगे। अभी तुम लोग फटाक देना लिख लो कि करंट क्या होता है। ऊपर छूटा है क्या? चलो। हैं हैं है नहीं लिखा रे घोचू? अच्छा वो लिखा, लिखो। बाप रे लिखा था, खत्म करें। अच्छा तुम लोग को फील आ रहा है? पहले ही बताओ। नहीं पढ़ाते तो मजा नहीं आता। कल से तो खाली ये पढ़ना है। अरे आवता हो। तेज चली चार्ज तो बहुत कम करंट बनेगा ना। वेरी गुड। चार्ज तेज, करंट तेज। चार्ज नहीं तेज, करंट धीरे। कभी के ऊपर है। फैन चला दें? हिंदी लिखिएगा इसका। किसी भी चीज के प्रवाह को धारा कहते हैं। किसी भी चीज के प्रवाह को धारा कहते हैं। अच्छा यहां पे रेट लगा दे क्या यार? लिख लसन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। किसी भी चीज के प्रवाह के दर को, किसी भी चीज के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। किसी भी चीज के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। किसी भी चीज के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? धारा। उसके बाद आपके पास सब कुछ है, आराम से लिखना है। यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी एक नंबरिया आज सब खत्म करेंगे। कल होगा डिफरेंशिएशन का भी क्लास 15 मिनट। सी छूट गया है क्या? तो तुम लोग पहले नहीं बोला है? तुम लोग तो बोल देता है, 11th क्लास हंस देता है। अभी सब लड़का बड़ा बात सही है। ओकनी बुझाला कि सर के ना आवेला, कह के चल जाला। मेन परिभाषा यहां से शुरू है।
ओए, एगो लड़का हमसे पूछ रहा है चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों अंतर है। चार्ज मतलब जानते हो क्या होता है? हाई होता है। लाठी चार्ज नाम सुन ले बड़े? लाठी चार्ज मारना। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। लाठी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसीलिए हमने लिखा इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर डेफिनेशन ये है, जो भी मास्टर है उन्होंने लिखवा हुआ था वो गधा। मोबाइल चार्ज बोल, अब बैटरी चार्ज, है न, होटल में जाए पर नाइट कितना चार्ज। चार्ज का मतलब ये होता है। हमें हु का तीर लग रहे। देख, मानसिकता सुधार तब बिहार सुधरी, ना तो तोहनी के ना सुधर। समझ में आ रहा है? चार्ज ही है। टेम्पू ठीक कैले, कितना चार्ज। तो चार्ज का अर्थ, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहां पे? इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो इसका हिंदी लिखना है और रेडी रहिए। काहे चिल्लाते रहे? अच्छा, चार्ज की मात्रा पर करंट निर्भर करता है कि स्पीड पे? वेरी गुड। किस पे? तुम लोग टैलेंटेड हो। लिख, विद्युत आवेश के प्रवाह, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को 2 नंबर में परिभाषा आइल बा 2023 में। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। फोटो बनाओ, बिना फोटो के एग्जाम में मत बनाना। अच्छा, विद्युत धारा के में चलेगा? कंडक्टर में। किसमें बाबू? कंडक्टर में। कुछ पॉजिटिव नहीं बनाना है अभी, बाद में बताएंगे सब। फोटो बना लो। बाबू यहां पे करंट खाली लिखेंगे, दिक्कत तो नहीं ना? अब कथी पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। अब समझ जो, एक लाइन यहां पे लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय आई। इट इज डिनोटेड बाय आई, और कैपिटल आई भी लिख लेना। दोनों से सूचित करते हैं, स्मॉल आई और कैपिटल आई। जैसे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से चार्ज को करते थे, वैसे ही स्मॉल आई और कैपिटल आई से किससे करते हैं? करंट को। बिहार बोर्ड शुद्ध लिखवा बता, लिखा था एक से, अब बिहान से आप टफ हो जाएगी। अगर बिहान से मुंह पे टेप चिपका के बैठाए क्लास, अगर ना डांटे नहीं हम क्या करें? बात सीधा साधा। लिखिएगा, इसे आई से सूचित करते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। फॉर्मूला दें, आई बराबर क्या था? क्यू बाई टी। आई बर, ऐसा इसको फील आया है कि रट रहे हो? फील आया है ना? नहीं सर, रट रहे हैं। ये कौन है? हाँ, तो फील्ड दिला दिया तो डेरिवेशन का डिस्टेंस का स्पीड का डेरिवेशन था का? हाँ हेलो, लिखा यहां पे लिखना हियर। क्यू क्या होता है बाबू? चार्ज।
अब इलेक्ट्रिक चार्ज है, ऑब्वियस बात है। टी क्या है? टाइम है। और आई क्या है? करंट है। इलेक्ट्रिक के करंट है, ऑब्वियस बात है ना। अब बार बार मत कहना सब सर इलेक्ट्रिक करंट काहे नहीं लिखे, चैप्टर पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी लिखना, आवेश, समय, धारा, विद्युत धारा। सब लोग चल लो, लिखो एसआई यूनिट। खड़ा हो, कौन बतिया रहा है फालतू की तरह? अब एक एक चीज पूछ के भेजेंगे अभी हम, गधा आदमी सब। आसान लगा था तो निकला, बुझा था कि मुंह से आवाज निकले लगा था। एसआई यूनिट कौन कौन बताएगा जी? कूलम प्रति, कूलम प्रति, तो लिखना है ना, लिखो हिंदी। एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। जब भी एसआई यूनिट निकालना हो क्या लिखना होता है बाबू? क्या लिखेगा बोला हो, बोलना का लिखे के पड़ेला? एसआई मात्रक निकालेला का लिखे के पड़ेला? आ एगो और चीज निकालेला का लिखे के पड़ेला? फॉर्मूला कहां लिखे के पड़ेला? एगो और चीज निकालल जाला। चलो लिखे, फॉर्मूला है आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू को कची में मापते हैं? फिर से बोलो। और टाइम को, अरे बोलो ना। तो इसको क्या लिखेंगे? सी बटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कूलम पर सेकेंड। गलत या सही? अब बाबू है ना, सुन, है ना, 1 मिनट ध्यान देना, लिखने से पहले बोले हैं। अरे बोल, इधर देखो तो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जाएं बाबू। कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? और एम्पियर में खास बात सुनो क्या है। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, और एम्पियर, सुनते रहना, 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। कितना क्वांटिटी होता है? फंडामेंटल का मतलब जानते हो? बेसिक, जेकरा के तोड़ा। तो बाबू एम्पियर के तोड़ के तो नहीं, के कूलम प्रति सेकंड नहीं लिख सको। एम्पियर को कूलम प्रति सेकंड नहीं लिख सकते। कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर बोलते हैं, लेकिन इसको तोड़ना नहीं है। फिर से बोलते हैं, एम्पियर को तोड़ना। सुन, याद कर, हम चार्ज जब पढ़ा रहे थे, क्या बाबू? चार्ज। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्यू बराबर आई, और क्यू बराबर लिखा था आई का क्या लिखे थे? एम्पियर। और समय को क्या लिखे थे? और इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते थे? कूलम। क्या बोलते थे? तो देख, तो एम्पियर और सेकंड मिला के ना कूलम हुआ था। तो बाबू कभी भी फंडामेंटल राशियों को मिला के एगो राशि आता है। गलत या सही? पक्का ना? तो देखो, तो यहां पे हम लिखवाए थे, ये कौन सा राशि है? क्या है बाबू? तो याद रखना, न्यूटन, कूलम्ब, ओम, फैराडे, फैराड, इस सब में, और सारा मिला लो तो सब में एक एक ऐसा राशि है जो फंडामेंटल है। उसका नाम क्या है? ठेठ भाषा में समझना चाहो, कोई पूछे फंडामेंटल क्या होता है, तो बोलना जिसको तोड़ा। तो याद रखना, आज से कूलम प्रति सेकंड नहीं बोलना, आज से क्या बोलना तुम लोग? क्या बोलना? हम बोल देते हैं, लिख देते हैं यहां पे, एम्पियर इज अ वन ऑफ द कौन क्वांटिटी बाबू? फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब जानते हो? बेसिक, सबसे छोटा, सबसे नीचे का। जैसे सेकंड होता है ना, सेकंड को तोड़ सकते हो? अरे बोला। मीटर को, केजी को, अरे बोला। उसी तरह एम्पियर को, पक्का। लेकिन न्यूटन को तोड़ो तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, हाँ या ना? कूलम को तोड़ो एम्पियर सेकंड होता है, हाँ या ना? ओम को तोड़ो वोल्ट पर एम्पियर होता है, हाँ या ना? अरे बोलना। लेकिन इसको तोड़ नहीं सकते। कूलम प्रति सेकंड मत लिखना, इसको हमेशा क्या लिखना? एम्पियर। ये बातें कोई नहीं समझाएंगी मेरे अलावा। चलो, फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, हाँ हाँ, यूनिट। बहुत बड़का तेज निकला रे तू, वेरी गुड।
हिंदी लिखना। फंडामेंटल का हिंदी क्या होता है जी? मूल क्या? मूलभूत। यूनिट का इकाई, तो मात्रक चाहे इकाई लिख ले। लिखो, एम्पियर एक मूलभूत इकाई होता है। मूलभूत इकाई होता है। अंतिम लिखना है तुम लोग को आज का क्लास में। क्या लिखना है बाबू? डायमेंशन ऑफ करंट। एम्पियर एक मूलभूत इकाई होता है। सब एक और नंबर का आएगा। हाँ, ये आया था क्वेश्चन 2022 में, बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव। इनमें से कौन सा निम्नलिखित मूलभूत इकाई है? तो वो में था और न्यूटन, कूलम, ओम, एम्पियर। क्या बोलोगे? हाँ, ना तो ये छोड़ के आ जाइए संविधान में। 2018 की बात कभी बोले थे? 18 या 22? 22 में आया था बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव। सीबीएसई भूल जाना, ये सब क्वेश्चन भी आएगा। हाँ, और लिखा हो। हाँ, अब इस पूछते हैं, खड़ा हो तो सत्य प्रकाश, देखते हैं तुम लोग क्या तेज हो कि नहीं। बाबू मास क्या बाबू? फंडामेंटल है कि नहीं? मास को तोड़ा जा सकता है? नहीं रे, बोलना। इसका डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर। बोलना। लेंथ। यो फंडामेंटल है। बोल, फिर से बोलो। क्या है ये? एकरों को तोड़ा तो इसका क्या होता है? टाइम। क्या होता है? ये तीनों का फंडा। एम्पियर का हो बाबू? एम्पियर पहले का फंडामेंटल लगी ना, तो एक डायमेंशन का तो पोई ए होई। का होई बाबू? ए। तो एम्पियर का, सॉरी, करंट का डायमेंशन क्या होता है बाबू? बोला क्या होला? ए। क्या होला? फिर से बोल। सिंपल आसान भाषा में ए बोलो। फिर से बोलो। क्योंकि फंडामेंटल है तो इसको तोड़ेंगे हिले नहीं। अरे हाँ या ना यार? चार्ज का ये क्या होता था? ए टी, एम्पियर सेकेंड, ए टी। इसका क्या होगा? ए। फिर से बोलो। ए क्या होगा? तो हो गया, लिखो। अच्छा, इसको भी लिख लेना। क्या बात है, इसको ऐसे प्रेम से घेर लो, टिक 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 टिक, और यहां पे लिख लेना डायमेंशन सीधा ए, करंट का डायमेंशन ए। घेर लेना तो अब ए। जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है? आज का क्लास किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ, फिर से हाथ बोर्ड उठा के दिखाओ तो ना बाबू। तोरा हुआ ना क्या बुझात का? ओए, ए के पावर -1। वो लड़का का सर हैंगा लिख सकते हैं। देखिए तो कहने तक ना सर, आई बराबर होता है क्यूब बाई टी। सर क्यू का होता है ए टी, टी का होता है टी, टी से टी कट गया, क्या आ गया? ए। तो ये गलत, ऐसे नहीं करना, ऐसे डायरेक्ट लिखना है। काहे के बेवकूफे नु बा? 8 कहां से आईली? एम्पियर नु रही। एंगा मत करिए, जन के मास्टर करावे लेसन, भूल जाना, ये सब गलत है। जो हम पढ़ाए सत्य। कहां चलनी है? हाथ की कॉपी किताब मोड़ के सीधा पर्याप्त हो गया सर, मन खुश है, अब जा रहे हैं। एक और बात सुन लेने। खड़ा हो, अब तू खड़ा हो तो बताओ, सदिश क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर्स? हल्ला कोई किया, मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। खड़ा हो तो तू पीछे। वेक्टर क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई? हाँ खड़ा हो। हाँ, वेक्टर क्या होता है? तेज तेज लिखे, देखा नहीं कि पढ़े ले। हाँ,
वेरी गुड। और कोई है जो बताएगा? हाँ, ये बता देगी। हाँ, देखना, सुनना है। ताली बजाए इसके लिए। थपड़िया ही तो नहीं है, बैठे तो गधा दे है ना तक है ना तक इसे कहते हैं कि मेरा क्लास करो, और करोगे मजा आएगा, भरोसा करो, ट्रस्ट करो। वेक्टर तुम लोगों के हिसाब से जिसके पास दिशा हो जाए, क्या हो जाए? देखेगा बैठल। तू पैसा पेमेंट किया है? हाँ, खड़ा हो ना, खड़ा हो। तुम नहीं किया इसीलिए नहीं पढ़ पा रहा। सिंपल लॉजिक बा, एज सिंपल एज दैट। इफ यू आर पेइंग द मनी, you will get interested inside the classroom because you have no options left. But if you are trying to get anything inside the classroom without paying a single penny, then definitely you're not gonna get any word from my side. 110%. एक और मतलब ही बोल कि तू पैसा ना देबे, चिल्लर एको नहीं कहते नु तो अंदर तोरा बोले कि फ्री हो का हो, फ्री हो स्कोर, बैठल रहो, बैठे ने मुंह बना के बैठल बा। अल तेज लइका भोलू, तुम्ही को ना भेजा था? भोलू खान आपको नहीं भेजा था ना? कौन था भोलू खान वाला? हाथ उठाओ। वेरी गुड, तुम तेज लड़का है, तुम तो पैसों दिया लगता है। दिया है क्या? अरे बोलना। हाँ हाँ हाँ, ना है ना सुन ध्यान से देख बाबू, हम तुम लोग को बता रहे हैं, क्लास में आंख कान नाक खोल के नहीं बैठोगे, बर्बादी तय है। सुन क्या है, 2 मिनट और है, क्या कि आज लेट स्टार्ट किए हैं क्लास, 5 मिनट सुन ले बाबू। वेक्टर क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? वेक्टर होता है जिसके पास दिशा हो। अब परिमाण तो होगा ही, अरे बोलना है, तो उसको वेक्टर बोलते हैं। गलत, वेक्टर ये नहीं होता है। देखो ध्यान से, एक करंट का एक तार है, क्या है बाबू? वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, पश्चिम से पूरब जा रहा है, कहने जा रहा है तार। देखते रहिए हो, गोल बोलू गोलू। हाँ हाँ, हाई बिंदु हाई बिंदु, वोल्टेज से जोड़ ले बनी बैटरी से, करंटवा हेने से चली, हेने से चली, हेने से चली, तारे में चली, आसमान में उड़ चल जाएगा। मान ले माने वेस्ट से ईस्ट न जाई, मान ले 2 एम्पियर के करंट चल रहा है। कितना एम्पियर का बाबू? कितने जा रहा है? ईस्ट में ना जा रहा है, ईस्ट है। किधर जा रहा है बाबू? अरे बोल रहा है, तो सदिश है कि अदिश है? पहले सदिश है, अरे बोल रहा है, वेक्टर है। तो हम सबको छोड़ के लिख सकते हैं करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और हो गया 0 नंबर, कट के खत्म। सुनो, करंट वेक्टर दिख रहा है लेकिन है नहीं। अब बताते हैं क्यों, ध्यान से सुनना। सुनना चाहते हो? खड़ा होता हो तू मिथिलेश, साइड में जाके खड़ा हो जा, कोनवा में। काहे खड़ा करनी, सुन लो, समझ लो, बोलो हाँ या ना। क्यों खड़ा किए पता चला? तो ठीक है, साइड में आइए। हाँ सुनो ध्यान से, वेक्टर और स्केलर, वेक्टर के पास डायरेक्शन, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं। ये गलत कंसेप्ट इसलिए है, ध्यान से सुनना। 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, बाबू हम कहने जब कहीं जाएंगे, दोनों कट गए कि ना? कुल बल कितना लगा? वेरी गुड, कितना लगा? कितना लगा बाबू? वेरी गुड। लेकिन एक कल्पना करो, एगो सॉकेट है 3 पिन का, एगो तार हेने से लगा दिले मोबाइल के चार्जर, 2 एम्पियर लेता, एगो तार हेने लगा दिले 2 एम्पियर लेता, ठीक बा? तो 0 एम्पियर हुई कि 4 एम्पियर निकलता हूं। अगर 0 निकला तो स्विच ऑफ कर देते तो चार्ज होती कि ना? लाइनों कट रही तो चार्ज हो जाती कि ना? लेकिन ऐसा होता है, यानी 2 एम्पियर कट नहीं रहा है, जुट रहा है। गलत या सही? यानी ये नियम, जोड़ नियम का पालन नहीं कर रहा है। किसका पालन नहीं कर रहा है बाबू? ओरिजिनली सदिश होता तो घटता कि नहीं? अरे बोल। लेकिन ओरिजिनल हो क्या रहा है? जुड़ रहा है। क्या हो रहा है बाबू? यानी ये वेक्टर। तो बाबू ना वेक्टर है ना स्केलर, तो एक आदमी कह दिया टेंसर है। क्या है? लेकिन तुम लोग भूल जाओ स्केलर है। बोलो क्या है? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। ये स्केलर है कि वेक्टर है? एग्जाम में टेंशन ना पूछी, खाली पूछी स्केलर। बोलो कौन राशि है, स्केलर की वेक्टर? कौन सा दुनिया में ऐसा राशि होता है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है लेकिन अदिश है? करंट। कौन है बाबू? कौन सा ऐसा भौतिक राशि होता है जिसका परिमाण दिशा दोनों होता है परंतु फिर भी वो अदिश राशि है? कौन? विद्युत धारा। कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्टिल इट इज अ स्केलर? व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। समझ में नहीं आ रहा है क्या? बैठो बैठो बैठो। तो हम लिख रहे हैं बाबू, लिख लेना इलेक्ट्रिक करंट
इज अ कौन क्वांटिटी बाबू? स्केलर क्वान। खत्म करो तो इसको लिख, हो गया आज का क्लास समाप्त। जल्दी देख लो बाबू, आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, कोई परेशानी नहीं है ना? वेरी गुड। ऐसा कुछ चीज नहीं पढ़ा है जो बाबू आपको समझ में नहीं आया। आज का क्लास यहीं पे करेंगे समाप्त। अब एक वो सुन लो ना, कौन है ये? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ओ बालक, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, दूसरा बैच है। हाँ हाँ, बैठो ना जाके वहां, बैठ जाओ। कौन क्वांटिटी है बाबू? एक आदमी कहला कि मैथमेटिकल दिखाओ तो स्केलर होला कि ना? मैथ से कुछ चीजें दिखाओ तो हमें दिखा आई बराबर है, ताकत है ना भाई? तुम लोग नहीं देखोगे तो बेकार पढ़ाना होगा। बोले हैं एक तो थ्योरेटिकल हम बता दिए, मैथमेटिकल बता रहे हैं, सुनोगे? हाँ, आई बराबर क्यू बाई चार्ज स्केलर बर्टिकुलर केस वेक्टर। टाइम का होला? अरे बोला सन ना, स्केलर बटा स्केलर का होला? लिख लसन, दूगो तरीका से बता देनी। स्केलर ई कब लिखवाएं? हाँ तो फिर तो लिख लो, फिर यहां पे लगना चाहिए कि करंट स्केलर है।